वारिस जी बोलिए और उसके बाद मैं चाहता हूं रोहित और बिलाल दोनों आ जाए। हाँ वारिस जी बोलिए, बोलिए वारिस जी। देखिए ऐश्वर्या, मेरा प्रेम शुक्ला से, बीजेपी से हजार मतभेद हो सकते हैं, पॉलिटिकली इंडिफरेंसेस हो सकते हैं हमारे, क्योंकि डेमोक्रेसी में एग्री टू डिसएग्री है, लेकिन यहाँ पर जब देश की सुरक्षा का सवाल आ गया है तो हम सब साथ में खड़े हुए हैं और आतंकवादी का सर्वनाश करने के लिए हम तैयार हैं। मगर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल मीडिया को भी प्ले करना जरूरी है ऐश्वर्या साहब, आप जैसे बड़े एंकर का भी उसमें रोल आता है। अब देखिए, सरकार ने यूट्यूब के सारे जो पाकिस्तानी चैनल थे उनको बंद कर दिया, सरकार ने जितने वहाँ के लोगों का ये चैनल चल रहा था, म्यूजिक वाले जो वाले, सबको बंद कर दिया। हर चीज़ पाकिस्तान से हमने अपने सारे बिजनेस के रिलेशनशिप सब तोड़ दिए, लोगों ने अपने रिश्ते नाते सब तोड़ दिए। मगर फिर भी आपको नहीं बोल रहा हूं, कुछ और आप जैसे मीडिया के चैनल भी जो है वो पाकिस्तानियों को बुलाते अपने चैनल के ऊपर बिठाते हैं, 10,000 रुपया दे के उनको क्यों बढ़ावा दे पूरा बंद। आप क्यों उनको बॉयकॉट नहीं करते? कर दिया, उनको बॉयकॉट नहीं कर। वारिस पठान, इट्स डन। लोगों का लाना, कोई पाकिस्तानी एनालिस्ट, कोई पाकिस्तानी गेस्ट होगा नहीं, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे नहीं होगा। पॉलिसी है, मैंने हर चैनल ऐश्वर्या, मैंने भी सब चैनल को कहा है कि अगर आपके चैनल पे पाकिस्तानी आके बैठा तो उस डिबेट में एज अ मैटर ऑफ पॉलिसी मैं वहां पे आके नहीं बैठूंगा। अच्छी खुशी की बात है आपने नहीं बोला, क्योंकि आपकी भी जवाबदारी बनती है थोड़ी। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, ये हमारे देश भारत का मसला है ऐश्वर्या, इसमें सबको एक होकर एक वॉइस के अंदर बोलना पड़ेगा। इसमें कोई नौटंकीबाजी कोई नहीं कर रहा है, इसमें कोई दिखावा कोई नहीं कर रहा है। जो हक की बात है वो वारिस पठान आपके चैनल पर बैठ के कर रहा है कि हम 140 करोड़ की जनता बीजेपी के साथ खड़ी है, जो भी मोदी जी स्टेप उठाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ वो सब हम समर्थन करेंगे। तो सारे मंत्रियों ने, लीडरों ने, सबने कह दिया है। अब देर किस बात? अब वहां से वो मुनीर जैसा बोलता है कुछ भी है, वो आफरीदी जैसा साला कुत्ता जिसकी कोई औकात नहीं, वो कुछ बोलता जा रहा है। तो हमको रुकना नहीं है। इस बार उरी से और पुलवामा से बड़ा काम होना चाहिए भारत द्वारा, तब जाके सुधरेंगे। मतलब हम तो बैठे 26/11 में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया, क्या हुआ? हमने कसब को फांसी दे दी। अब फांसी के बाद उसको मुंबई के मुसलमानों ने कब्रिस्तान में जगह नहीं दी दफनाने के लिए ऐश्वर्या, आपको पता है या नहीं? हम ये वाले लोग हैं, ये भारतीय, ये हमारे में जज्बा है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। ये जज्बा लेके हम चल रहे हैं ऐश्वर्या इस वक्त। तो हमको चाहिए, देखिए आप यूट्यूब बंद कर देंगे, आप अब ये बंद कर देंगे, आप रिलेशनशिप खत्म कर देंगे, कुछ नहीं। जो एक बार गलती करे वो है शैतान, जो बार बार गलती करे वो है पाकिस्तान। तो क्यों हम उसके खिलाफ अटैक नहीं करते? रुकना नहीं चाहिए। और मैं तो चाहूंगा हमारे देश में भी जो चल रहा है, अब एक लेडी जिसका बेचारे पति का कुछ दिन पहले ही आतंकवादियों ने, दरिंदों ने, कुत्तों ने उसको मार दिया, उसकी हत्या कर दी। वो शहीद लेफ्टिनेंट नरवाल की बीवी ने एक स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने आकर। उसने ये कहा कि आप मुसलमान और कश्मीरियों के पीछे मत जाइए, आप, हमको यकीनन बिल्कुल हमको इंसाफ चाहिए, अब उनके पीछे मत जाइए। तो बस ये सब शुरू हो गए। एक विधवा को आप गालियां बक रहे हैं, इनके ट्रोल आर्मी लोग। कब रुकेगा ये ऐश्वर्या? चलो बताओ मेरे को, क्यों एक विधवा को तो बख्शे जिसकी शादी अभी भी हुई? तो ये जो मानसिकता है इसको हमको कम करना पड़ेगा। और जब देश एक प्लेटफॉर्म पे एक आवाज, एक टोन में खड़ा है, तो तमाम देशवासियों को साथ में खड़े रहकर पाकिस्तान को खत्म करना जरूरी है इस स्टेज। ओके, रोहित एंड बिलाल, रोहित, सरदार साहब एंड बिलाल। बिलाल आ रहा हूं, लेकिन रोहित तुमने सुना वारिस जी कह रहे सब एक साथ हैं, लेकिन एक टोंट की एक भाषा जो कांग्रेस पार्टी, आज पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को सुना तुम? पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री को सुना, हमारे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री को सुना। एक जैसी टोन लगती है। दिक्कत मुझे तब होती है जब भारतीय नेताओं का और पाकिस्तान के नेताओं की टोन सेम हो जाती है। रोहित, ऐसा है, पाकिस्तान अब घुटनों के बल पर गिरकर अपने अस्तित्व के संरक्षण की भीख मांग रहा है दुनिया के पैमाने पर, क्योंकि उसको मालूम है भारत के प्रधानमंत्री के पद पर एक विशाल व्यक्तित्व का व्यक्ति, जो अद्भुत क्षमताओं का धनी है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी विद्यमान हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी। कांग्रेस पार्टी तो शिखंडियों की सेना के रूप में जानी जाती है। कांग्रेस पार्टी उकसा रही है देश के लोगों को। ये नेशनल सिक्योरिटी और इंटीग्रल सिक्योरिटी का इशू है। प्रधानमंत्री कांग्रेस के कहने पर
या किसी और राजनीतिक दल के प्रवक्ता के कहने पर थोड़े हमला कर देंगे। और ये चैलेंज थोड़े है कि जरासंध ने अपने जंघा पर हाथ मार दिया तो दुर्योधन ने अपने मूंछ पर ताव मार दिया तो गांधी पर धनुष चढ़ा दिया गया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय विषय है और इस पर भारत के प्रधानमंत्री जी हर प्रकार से विचार करके, तीनों सेना के साथ विचार करके, देश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार करके, सबके साथ विचार करके पाकिस्तान के अस्तित्व को मिटाने के लिए ऐसा गणासा चलाएंगे कि पाकिस्तान का जड़ नेस्तनाबूद हो जाएगा। कांग्रेस क्या बात करेगी ऐश्वर्य जी, और या अन्य विपक्षी राजनीतिक दलों के लोगों का जो ओपिनियन दुख होता है, ये लोग क्या बात करेंगे? मेरे को बहुत दुख होता है जब भारत के नेताओं को, और इसलिए मैंने वारिस को भी कहा कि जब उनका और असदुद्दीन ओवैसी का नाम पाकिस्तान की संसद में द पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस कोर्ट, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी, वारिस पठान, रोहित, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और मुझे लगता है कि ये हमारे नेता है। बिलाल, तुम्हें नहीं लगता कि सबको एक आने का ये जो अंडरहैंड टॉन्ट दिया जा रहा है, नहीं अभी करो, नहीं कब करोगे? अरे भाई, वी विल डिसाइड। समय हमारा होगा, टाइम हमारा होगा, तरीका हमारा होगा, लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन भी हमारा होगा। बिल्कुल ऐश्वर्या जी, पर हम तो साथ रहे। उन्होंने कोशिश की है कलमा पढ़वा के, पैंट उतरवा के, क्या बदतमीजी, क्या दरिंदगी छोड़ी नहीं है उन्होंने हमको 80-40 में बांटने में, 100-40 में बांटने में। पाकिस्तान के प्रवक्ता, देखिए आज पूरा रोहित आ रहा हूं, पूरा देश एक साथ है, चाहे वो कोई सी स्पेशल गेस्ट रखने वाला हो। आज एक सुर में कह रहा है पाकिस्तान को घुस के मारने का काम करेंगे। लेकिन रोहित भाई, आप यहाँ ऐसी बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो आप कांग्रेस का जमाना बताइए। 1971 के अंदर 2 टुकड़े करने वाली कांग्रेस ही थी। 1965 के अंदर जो जिस तरीके से घुस के मारने का काम किया था वो कांग्रेस कांग्रेस और उसकी बात नहीं हो रही है। आज देश को एक साथ खड़े होना है। आप हर चीज में राजनीति नहीं कर रही है। हम यहाँ पे ऐलान करते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता उसका सर काट के हम ले जाएंगे, हमको भेजिए। भारत की सेना को श्रेय दीजिए। भारतीय सेना ने 2 टुकड़ा किया, कांग्रेस क्या 2 टुकड़ा करेगी? अच्छा, हमको आज साथ आकर कहना कैसे लोगों बिलाल, बिलाल देखो, पाकिस्तान परस्ती की बात करती है। बिलाल देखो, भारतीय सेना के पक्ष में बात कीजिए। आप गलत भाटिया जी आ रहा हूँ, बात वापस लीजिए। कांग्रेस के वारिस भाई आ रहा हूँ, लेकिन बिलाल बोलना बहुत आसान है। थैंक यू, फेडर्स डाउन, फेडर्स डाउन। बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है कि मुझे छोड़ दो, मैं आऊंगा। वारिस पठान, एक सेकंड भाई, फेडर डाउन। शर्मा समझ नहीं आ रहा, फेडर डाउन, आउट, ऑफ स्क्रीन, दोनों ऑफ। ये बहुत आसान है, मैंने अभी कहा रुक जाओ, शर्मा नहीं समझ आता। ये जो इस समय मेरे साथ स्क्रीन पे थे, अब ले आओ शर्मा। आई वांट टू गिव पीपल अ सरप्राइज। ये जो व्यक्ति भी इस समय मेरे साथ ऑन स्क्रीन है, मेरे को शायद आपको इनका नाम बताने की जरूरत नहीं है। इज अ वेरी पॉपुलर गाय, बट बोलना आसान होता है वारिस पठान, बोलना उससे भी आसान होता है बिलाल। अरे हमें छोड़ दो, जैसे वारिस पठान बोल रहे थे कि हम कंधे से कंधा मिलाते नजर आएंगे। अरे हम छोड़ दो, हमारी इतनी औकात है, हम करते आएंगे। ये हैं फॉर्मर एनएसजी एंड कोबरा कमांडर राज शहरन। राजनेता जोश में बोल जाते हैं, हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हम माराएंगे। जब एक स्मिथ एंड वेसन 9mm चलानी पड़ती है ना, और उसका जो बैकफायर आता है, कंधा उतर जाता है, इंसास तो छोड़ दीजिए, AK-47 तो छोड़ दीजिए। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ स्मिथ एंड वेसन 9mm पिस्टल। मैं एक विदेश में था, वहां पे शूटिंग रेंज थी, मैंने बोला ऐसे चलती है, मेरे फाख्ते उड़ गए थे, मैंने ऐसे चलती है। ये बोलना आसान है, कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। लेकिन आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड, मैं आपसे समझना चाहता हूं, ये पाकिस्तान, ये 4 प्रांत है, ऊपर अफगानिस्तान है, बीच में ड्यूरेंट लाइन है, ये आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस में मर रहे हैं। ये कहते हैं कि इनके आर्मी चीफ कहते हैं हम हिंदुस्तान को कब्रिस्तान बना देंगे। ये कहते हैं हमने चाइना से PL-15s मंगा लिए हैं, हमने चाइना से क्या क्या मंगा लिया, हम सब कर लेंगे। चाइना कॉपी बहुत अच्छा करता है, ये आप जानते हैं। तो क्या चाइना ने इतना कॉपी कर लिया है कि पाकिस्तान ने गधे बेच के जो वेपन्स मंगाए हैं राज शहरन जी, उससे भारत को टक्कर दे सके? आई फ्रैंकली वांट टू आस्क राज, 60-40। आप गधे बेच के गधे जैसा सामान ही तो लाओगे। जी राज, आप हीरा बेचोगे तभी तो हीरे जैसा सामान आएगा आपके पास। रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की बात ऐसी है कि जब भी इंडियन फोर्सेस को मौका मिलेगा, दे विल किक द एसेस ऑफ पाकिस्तान, उसमें कभी कोई इशू नहीं आने वाला। और वी हैव नो डाउट अबाउट आवर कैपेबिलिटीज़, बिकॉज ऐसा नहीं कि अगर ऐसी कोई स्ट्राइक अभी होती है तो पहली बार होगी। हमने पाकिस्तान के पहले भी कई बार छक्के छुड़ा रखे हैं, तो कोई नई बात नहीं है। बट मुझे लगता है कि ये जो समय है, ये जो हमारे राजनीतिक मतभेद हैं उनको हटाकर राष्ट्र हित के लिए हमें अब देखना है कि जो हमारे साथ अभी ये दुर्घटना घटी है पहलगांव वाली, उसके लिए कैसे बदला लिया जाए। तो उसके लिए आई थिंक गवर्नमेंट लगी हुई है